दोस्तों, अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे के वो सारे क्वेश्चन जो कि साइंस से संबंधित हैं और पिछले रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, आप देखते रहेंगे इसी में याद हो जाएंगे। ठीक है, उसको आराम से पढ़ाते हैं जिससे कि आपको आराम से याद हो सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो मुख्यतः दो जंतु हैं, कौन कौन से? जोंक और केचुआ। पहला जोंक और दूसरा केचुआ। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? पहला था एनिलिडा में, एनिलिडा में क्या आ रहे थे? जोंक और केचुआ। अब आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में क्या आ रहा है? आपका तिलचट्टा आ रहा है, मच्छर आ रहे हैं, खटमल आ रहा है, मक्खी आ रहे हैं। ये सारे क्या है? ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो जो मोलस्का ग्रुप है, पहला एनिलिडा ग्रुप था जिसमें आपके जो केंचुआ आ गए। दूसरा आर्थ्रोपोडा ग्रुप था जिसमें तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, खटमल ये आ गए। अभी जो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो आ रहा है, इसमें आ रहा है घोंगा सीपी, मतलब कि जो चीजें पानी के अंदर पाई जाती हैं, मुख्यतः समुद्र टाइप में, तो ये घोंगा और सीपी आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकाई नो डर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनो डर्मेटा के संघ के अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा है? इसमें आपकी तारा मछली आ रही है और आपकी ब्रिटल स्टार आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपके दो आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मुख्यतः हर बार जो है पूछे जाते रहते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। एनालिडा बता दिया, आर्थ्रोपोडा बता दिया, आपको मोलस्का ग्रुप बताया, फिर इकाई इकाई नो इकाइडो इकाइनोडर्मेटा संघ का बता दिया आपका, तो तारा मछली ब्रिटल स्टार हो गया। अब क्या है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? ये मुख से शुरू हो जाता है। जो पाचन क्रिया होती है मुख से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे शुरुआत में जब खाना खाते हैं तो लार बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लार से ही कुछ बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि खाना में लग के और अंदर तक पहुंचाने का काम करते हैं और पाचन क्रिया यहीं से शुरू कर देते हैं उनकी। ठीक है, तो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो दो चीजें होती हैं, शिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं। आपने देखी होंगी जो ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, तो ये दो तरीके के नहीं, कई तीन चार पांच तरीके की होती हैं, जिसमें दो आपको बता रहे हैं यहाँ पे हम। सराय हो धमनी होती है। ठीक है, तो जो सराय होता है वो कौन सा रक्त प्रवाहित का रक्त होता है? उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें धमनी की, तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो सराय द्वारा जो है अशुद्ध रक्त जा रहा है और धमनी द्वारा जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन के अभाव से होता है। तो मधुमेह रोग आपका इंसुलिन से अभाव से होता है। जो डायबिटीज होती है, लोग शुगर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हिंदी में उसका नाम मधुमेह रोग होता है। तो ये किससे होता है? ये इंसुलिन के प्रभाव से होता है। किससे होता है? इंसुलिन के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग कैसे होता है? स्कर्वी रोग विटामिन के की कमी से होता है। स्कर्वी रोग, ठीक है, ये जो है स्कर्वी रोग विटामिन के की कमी से होता है। स्कर्वी त्वचा संबंधी रोग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद रहेंगे तो आपको जो है पेपर में आसानी हो जाएगी और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जो हमने बताए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड मेरी कम है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी को ज्यादा देर देखना है तो आप इसको रुका के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, पेज दूसरे पे। ठीक है, तो पेज दूसरे में हम लोग आते हैं और इसमें क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, तो जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जिनमें घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर विटामिन कौन सा है? बी तथा सी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने बहुविकल्पी नहीं रखे हैं, सीधा सीधा आंसर ही दे रखा है जिससे कि आपको आराम हो। और अगर आपको इसके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन चाहिए वो भी हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, आप हमारे उसमें जाइए और चैनल में विज्ञान क्या एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विज्ञान के सवाल उसमें बहुविकल्पी वाले देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, सोडियम का कार्य क्या है? अब सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम क्या करता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये जो है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए ठीक है, तो ये क्या करता है? सोडियम का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? ये जो रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम का कार्य क्या है? ये तो सोडियम का कार्य हो गया था क्या? ये रक्त दाब को नियंत्रित रखता था, नियंत्रित करने में सहायक होता था और जल का संतुलन बनाए रखता था। तब पोटेशियम क्या कर रहा है? पोटेशियम कर रहा है
ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्या कर रहा है ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित कर रहा है। तो हृदय की जो धड़कन है, जो हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, तो पोटेशियम इसमें सहायक है, और नाड़ी संस्थान जो नाड़ियां हैं हमारी, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये इनके कार्यों को संचालित करता है पोटेशियम। अगला काम क्या है, अगली चीज क्या है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ग्लूकोज हमने पिया, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनाता है, ठीक है, तो प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ये लैक्टिक अम्ल बना रहा है। क्या बना रहा है, लैक्टिक अम्ल बनाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, ठीक है। अभी क्या था, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, अब क्या है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो जो एनेलिडा है, ठीक है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो वो है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, मूत्र का जो पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं, किस ग्रंथि में होती हैं, ये अग्नाशय में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगले पेज से चलने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड बढ़ा के उसको जल्दी जल्दी सुन सकते हैं। और आपको लग रहा है कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसकी जो है, इस पूरे पेज की आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने पास में। अगले अगले चैप्टर के चलते हैं, अगले पेज पे। तो इसमें क्या है, इसमें गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, वो है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल के साथ में। अगला क्वेश्चन है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धातुओं को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, ठीक है। तो लोग देखता नहीं है कि अगर हम लोग जब जिम करने जाते हैं, या कभी हमें अंदर कुछ वो होती है कि कुछ एनर्जी कम हो गई है, तो हम लोग क्या पी लेते हैं, हम लोग ग्लूकोज पी लेते हैं। तो इसी तरह इनको क्या दिया जाता है, तात्कालिक ऊर्जा इससे मिलती है ग्लूकोज से हमें, ठीक है। अगर हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो हमें ग्लूकोज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तुरंत ही शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे कि आप तरोताजा महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना होगा कि ओजोन परत हमारे अपने मंडल के ऊपर, जो हमारा वायुमंडल है उसके ऊपर एक परत है, ठीक है, जो कि आपने बहुत सुना होगा कि पॉलीथीन जलाने से, प्लास्टिक कचरा जलाने से, बहुत सारा धुआं निकलने से इसमें क्षति होती है। तो मतलब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, तो ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है, और एक रक्षा आवरण बनाती है। इसका काम क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं कि सूर्य से, या जो भी कॉस्मिक जो वो है ना, हमारा अंतरिक्ष है, उससे बहुत सारी किरणें आती हैं, सूर्य से और भी कुछ ग्रहों से, या कैसे भी और भी बहुत सारी किरणें आती हैं, ठीक है। तो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये हमारे शरीर पर अगर पड़ेंगी, तो हमारी आंखों पे, हमारी त्वचा पे कई तरीके की बीमारियां देखी जाएंगी। तो इन सबको रोकने के लिए जो है ओजोन परत है, ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत इनको रोक लेती है, जिससे कि हमारे शरीर में ये जो खराब पराबैंगनी किरणें हैं वो नहीं गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत ज्वर को टाइफाइड भी बोलते हैं इसको, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो जो हमें जब टाइफाइड हो जाता है, तो हम लोग जो दवा लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्लोरोमाइसिजिन, ये क्लोरोमाइसिजिन होता है इसमें, और क्लोरोमाइसिजिन से जो टाइफाइड होती है वो ठीक हो जाता है। अब क्या है, गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। अब आपने देखते होंगे गैस में जो लौ निकलती है, उसमें तीन तरीके के आप देखते होंगे, नीचे कुछ नहीं होता है, फिर वो हरी होती है, फिर ऊपर कुछ येलो टाइप की होती है, तो तीन तरीके की होती है। तो इसका जो सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोल सकते हैं, और
और ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ठीक है। अगला जो है, इसमें क्या होता है, ये ज्योतिहीन होता है, इसमें किसी प्रकार की लाइट नहीं होती है, ये बिल्कुल ही गैस के पास वाला एरिया होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल ब्लैंक सा होता है कि उसमें कुछ वो नहीं होती है, कि कोई रोशनी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ज्योतिहीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धि रूप कितने कैरेट का होता है? तो जो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट होता है। ये 24 कैरेट जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है। इसका कोई भी जो है, ये लोग बना के नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं लोगों को, जो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं, ये लोग 24 कैरेट का नहीं, ये 22 कैरेट 20 कैरेट ऐसे बना के देते हैं। अगला है, सिनेबार किसका अयस्क है? जो सिनेबार है वो पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। इसी तरीके से ये पेज हमारा पूरा हो गया। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड बढ़ाएं। और लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ रहा हूँ, तो इसको पॉज कर करके देखते रहें, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसान हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हमारे गले में होती है, और इसका जो काम होता है, ये थायराइड वगैरह के लिए होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर हमारा पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आएगी तो हमें थायराइड हो जाती है अक्सर। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो स्प्रिंग को अपनी जो सामान्य लॉन्ग जो जब आती है, हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं वो अपने ही उस पे आ जाती है, अपनी सामान्य लंबाई पर आ जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल के कारण स्प्रिंग अपने जो है सामान्य लंबाई पर आ जाती है। ठीक है, जब हम उसको छोड़ देते हैं, उसका खिंचाव खत्म होता है, तो ये प्रत्यानयन बल के कारण सामान्य लंबाई पर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? ठीक है, तो पौधों के लिए क्या है, पुराने जमाने में इससे यूज होता चला आ रहा है। ठीक है, कंपोस्ट खाद जो है वो हमारे जो है सबसे अच्छा उर्वरक है पौधों के लिए। अगर कंपोस्ट खाद डाली जाती है इसमें, तो फिर क्या होता है, फसल हमारी बहुत ही अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है वो हमारी अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ आपको पता ही होगा, पता ही है, सारे पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे कैरोसिन ऑयल है, ये सारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये अपसादी चट्टानों में मिलते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो जो गुब्बारे जो उड़ाते हैं, आपने देखा होगा गुब्बारे दो तरीके के होते हैं जो बाजार में मिलते हैं। एक तो वो हैं जो ऊपर उड़ जाते हैं, और एक जो है नीचे पड़े रहते हैं, छोड़ दो नीचे गिर जाएंगे। दूसरे वो होते हैं जो छोड़ दो तो ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें गैस भरी जाती है हीलियम। जब उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, तब उस क्या होता है, उसका वो इतने हल्के हो जाते हैं कि छोड़ने पर आसमान में उड़ जाते हैं। अगला क्या ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपका, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। पहले बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में डीडीटी फ्री मिलता था, अब शायद मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं। तो डीडीटी दिया जाता था, पाउडर के रूप में होता था, उसको आप लेकर आइए और जो है अपने घरों में छिड़क दीजिए। तो ये कीटनाशी का काम करता था, इससे मच्छर मच्छर मक्खी, ठीक है, ये सारे जो हैं मर जाते थे। तो इसी के लिए डीडीटी का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रवाहित प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो यकृत है वो खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सब अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? ठीक है, तो जो अम्लों में पदार्थ क्या है, इसमें अम्लों में हाइड्रोजन कंपलसरी है, ये पाया ही जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु में होती है? तो आग लगने और फैल जाती है, तो उसमें कौन सा होता है? सूती वस्त्र। किस वस्त्र में सबसे कम संभावना? सूती वस्त्र में होती है। ठीक है, बाकी सारे सारे कपड़े जो होते हैं, आग पकड़ लेते हैं और पूरा शरीर जला देंगे, जबकि जो सूती वस्त्र है वो जो है पकड़ वो भी लेगा, जल वो भी जाता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है, ये बहुत स्पीड से आग नहीं पकड़ेगा, जिससे कि आप नहीं जलेंगे। और गर्मियों के मौसम में पहना जाता है और भी ज्यादा ये, क्योंकि ये आराम से आपको शीतलता प्रदान करता है। सफेद और सूती का वस्त्र जो है आपको इसीलिए गर्मियों में पहने जाते हैं कि जिससे कि आप
जो है ठंडक थोड़ी सी महसूस कर सकें। अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? स्रोत क्या है इसका? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण, ये हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में आयरन सबसे ज्यादा होता है। अगर आप, डॉक्टर्स कहते हैं आपको भी, जब भी आप दिखाने जाते होंगे, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो डॉक्टर भी कहता है कि आप हरी सब्जियां खाइए, जिससे कि आपके अंदर जो है आयरन बढ़ सके। ठीक है, तो आयरन को हिंदी में लोहा बोलते हैं। ठीक है, तो अगले पेज की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारी स्पीड ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज़ करके देखें, और अगर कम लग रही है तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ा लें, जिससे कि आप बहुत ही स्पीड से देख पाएँ। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो जो एथलीट फुट हो जाता है, ठीक है, तो वो कवक द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, पैर बहुत भारी हो जाता है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो अस्थमा को हिंदी में दमा भी बोलते हैं, ये सांस की बीमारी होती है। ठीक है, लोगों को दमा हो जाता है, आपने सांस फूलने लगती है, तो ये सब क्या है, दमा है, अस्थमा है ये सब। ठीक है, तो और ये कैसे होता है, ये कृमि द्वारा होता है, बॉब। ठीक है, इसके द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, दोगुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाता है, चौगुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो जो बट वृक्ष है, ठीक है, तो वो आपके आवृत बीजी में आता है। बट वृक्ष देखा होगा आपने, बट की पूजा होती है, बट सावित्री में देखा होगा, पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ होता है बट का, तो वो आवृत बीजी में जो है आता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वन की ज्वाला, जो जंगलों में आग लग जाती है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसका अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का बोलते हैं इनको, वन की ज्वाला। ठीक है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वन की ज्वाला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो जो पेंसिलिन है वो कवक से बनाया जाता है, पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साझेदार समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक हैं। लाइकोन को जो जीवधारियों का सहजीवी साझेदार समझा जाता है, वो दो जीव शैवाल और कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पेज पे चलते हैं हम लोग। अगर आपने पिछला पेज अगर ना पढ़ पाया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे कि आप हमेशा उसको पढ़ सकें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? ये शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो घर में यूज की जाती है, काली सी लौंग आती है, जो पूजा पाठ में यूज होती है, चाय में डालने के काम आती है, वो सब किससे प्राप्त होती है? ये लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है, पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्वावर्ती से पाच्छा शर्करा, मतलब ग्लूकोज या मधुजन, ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोन वजनन जो है इसका नाम है इस विधि का। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो जो सभी जीवधारियों में जो यौगिक पाया जाता है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, उसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में जो है केंद्रीय धान अनुसंधान आप कटक में है, और कटक कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण प्रकार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रकार करने के लिए मेल्विन कैल्विन को
जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? ठीक है, तो ये लैक्टिक अम्ल के उससे होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है। ठीक है, इस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो वो क्या होता है, लसीकाणु, मतलब लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के क्या होता है, जो है रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में प्रतिरोध पैदा होता है लिम्फोसाइट से। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेज का सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने हल कर लिए हैं। अगले पेज पे चलते हैं, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आपका स्क्रीनशॉट ले लें और पॉज करके इस वीडियो को देखें। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो है मेरी, तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आप और स्पीड से पढ़ पाएँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इसकी जीवन की अवधि जो है 120 दिन होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनकी जीवन की अवधि अवधि 120 दिन होती है, मतलब लगभग 4 महीने। अगला क्वेश्चन है, शिरा शक्ति को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक फुफ्फुस धमनी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक और फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुदा जो है अपोहन, मतलब डायलिसिस सिद्धांत पर काम करता है। अपोहन गुर्दा जो है वो कृत्रिम गुर्दा जो है वो अपोहन, मतलब डायलिसिस पे आपने देखा होगा ना कि अगर किसी का गुर्दा वुर्दा खराब हो जाता है तो डायलिसिस होती है, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग लाल, नीला या भूरा उस वर्ण, मतलब पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? ये परितारिका, या इसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस आंख के अंदर की पुतली खुद के अंदर वो होता है। ठीक है, तो परितारिका उसको बोलते हैं। तो ये इस पे आश्रित होता है। अगर आदमी के रंग काला, नीला, भूरा जो भी है, तो वो उसकी पुतली पे ही होता है। उस पुतली को क्या बोलते हैं हम लोग? परितारिका या आइरिस बोलते हैं। ठीक है, जबकि जब आंख में धूल चली जाती है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये हमारा नेत्र श्लेष्मला जो है वो हो जाता है, कंजंक्टिवा, ये आपका जो है सूजकर गुलाबी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो बच्चे जब दूध पी रहे होते हैं, होगा, तो उसमें जो निष्कासन हो रहा होता है दूध में, वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के कारण जो है दूध में ये निष्कासन होता है, दूध का निष्कासन होता है स्तनों में। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन कहाँ पे होता है? ये हमारी डिम्ब वाहिनी नली में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब में जो होता है वो निषेचन होता है और वहीं पे ही बच्चा बनता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन में के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य में जो वृषभ का जो वीर्य है, ठीक है, तो वृषभ का मतलब बैल का जो वीर्य है, जो कृत्रिम निषेचन होता है, कृत्रिम वीर्य के सेचन जो किया जाता है, तो इसमें क्या किसमें करते हैं हम लोग? ये करते हैं हम लोग द्रव नाइट्रोजन में इसका संचयन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो जो है टेफ्लेक्सिया का जो पुष्प है, जो फूल है, वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं? तो जो असत्य फल हैं, मतलब झूठे फल हैं। झूठे फल का मतलब है कि जो वो फल नहीं है। ठीक है, नाम फल है लेकिन वो फल नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? वो नारियल और कटहल है। कटहल का फल बोला जाता है, कटहल का फल। ठीक है, नारियल का फल, लेकिन कटहल फल नहीं है तो सब्जी है ये। ठीक है, तो असत्य फल हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु बलियों को गिनकर पता चलती है। बलियों को गिन, मतलब बलय क्या होते हैं? जब आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें देखा होगा, पेड़ के अंदर उसमें लाइंस बनी होती हैं। तो वो जो लाइन होती हैं गोल गोल सी, तो उन्हीं लाइन को जो गिन के है उसको बलय बोलते हैं। उन्हीं को गिन करके, बलयों को गिन करके उसकी आयु पता की जाती है कि ये वृक्ष जो है कितने साल पुराना हो गया है।
अगला क्वेश्चन है जल संवर्धन क्या है? तो जल संवर्धन या मतलब हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये बिना मिट्टी के पादप उगाना है। ठीक है, जो बिना मिट्टी के पादप उगाने को क्या है? ये हाइड्रोपोनिक्स है। इसमें मिट्टी नहीं डाली जाती है, बिना मिट्टी के ही पेड़ वेड़ उगा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ग्रेगल मेंडल को कहा जाता है। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगल मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण की वो स्त्री है या पुरुष बनेगा, इसका किससे होता है? ये पिता के गुणसूत्रों से होता है। पिता के गुणसूत्रों से होता है कि कौन सा गुणसूत्र पिता ने दिया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। सभी ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों? परिमाण क्या होता है? परिमाण लंबाई ही तो होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो आप यहाँ से दिल्ली गए, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप नोएडा से दिल्ली गए और आपने 25 किलोमीटर की यात्रा की, आप 25 किलोमीटर की यात्रा कर ली और फिर आप वापस आ गए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहीं पे आके खड़े हो गए आके कि आपने जीरो यात्रा करी। आपने यात्रा तो करी, 25 आप चल के गए, 25 आप चल कर आए, तो कुल मिला के 50 ही हुआ। ऋणात्मक तो अब होंगे नहीं, आप पीछे भी चले जाएंगे उसके तो भी 1 किलोमीटर और पीछे चले जाएंगे तो भी 50 की जगह फिर 51 हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि माइनस, आप 25 किलोमीटर चल के गए, 25 किलोमीटर वापस आ गए तो जीरो डिस्टेंस हो गई, फिर आप पीछे चले गए तो -1 हो गई, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो परिमाण जो है कभी भी, क्योंकि परिमाण लंबाई होती है इसीलिए ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगला है कपास रेशा किसके प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध क्यों आने लगती है? अब आप निकले जूस लेकर आइए, कोई भी जूस लेकर आइए, थोड़ी देर रख दीजिए, 1-2 घंटे में उसमें अमोनिया जैसी बदबू आने लगेगी। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनियम में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है, इसीलिए जो है इसमें तेज गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन है किस मछली में सल्प नहीं होते हैं? किस मछली में सल्प नहीं होते हैं? इसको बोलते हैं कैटफिश। अगला क्वेश्चन है ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो क्यों नहीं डूबती हैं? क्योंकि उसमें स्विम ब्लेडर होते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बातावश्य। ठीक है, तो ये बातावश्य के कारण नहीं डूबती हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? ये W.M. स्टैनले ने किया था। W.M. स्टैनले ने किया था। इनको क्या किया था? विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है ग्रेगल मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे पे। और इन्हीं को ही आनुवंशिकी का पिता माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को ही। ठीक है, पिता क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने शोध किया, किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया। अगला अगला क्वेश्चन है लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोनावेक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल का किससे छाल से प्राप्त होता है? तो ये बलूत, इसको ओक भी बोलते हैं, ठीक है, ओक से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्रभावित होती है? तो जो पश्मीना बकरी है वो चंगथंगी से प्राप्त नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है, पश्मीना बकरी से देखा होगा पश्मीना के कपड़े बनाए जाते हैं। पश्मीना कपड़े बहुत महंगे आते हैं, ये काम कश्मीर में ज्यादा ही होता है। ठीक है, पश्मीना जो बकरी है, भेड़ 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 सी होती है, ठीक है, तो इसके कपड़े बनते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो जो मवेशियां होते हैं मतलब जानवर जो होते हैं, इसमें जो बांझपन होता है वो बेंग रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है अधिक शराब पीने वाले लोग
अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो जो लोग बहुत सारा शराब पीते हैं, दिन रात शराब में डूबे रहते हैं, सुबह भी चाहिए, शाम को चाहिए, तो ये अधिकांशतः जो है सूत्रण रोग से मरते हैं, सिरोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है? सिरोसिस रोग हो जाता है, सिरोसिस के बाद में ये लोग मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम जो है, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं, ठीक है, उनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में जो 1984 में जो गैस लीक हुआ था, ठीक है, वो कौन सी गैस थी? तो जो गैस त्रासदी हुई थी, इसमें गैस लीक हो गई थी और कई लोग मारे गए थे। तो उसमें क्या लीक हुआ था? उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था और उससे कई सारी जानें चली गई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पे गैस त्रासदी कांड हुआ था 1984 में, और उसमें कई सारे लोग मर गए थे, जिसमें कि मिथाइल आइसोनेट आइसोसाइनेट लीक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी हैं? तो जो भैंस की जो मुख्य नस्लें हैं, वो हैं आपकी मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। तो ये आपकी हैं, ये आपको याद कर लें। मुर्री, मुर्रे बोलते हैं, मुर्रा बोलते हैं, मुर्री बोलते हैं, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। तो मखदूम में इसकी जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट होते ही राजस्थान में है, तो अनुसंधान केंद्र भी राजस्थान में बनेगा। तो राजस्थान के कहाँ पे बना है? ये बीकानेर में बना है, ये बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो दालचीनी है वो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी क्या होती है? दालचीनी वृक्षों की छाल की होती है, ठीक है, जो कि मसाला का काम करती है। ठीक है, मसाला हमारे यहाँ सब्जी वगैरह बनती है, तो उसमें दालचीनी वगैरह का यूज होता है, सब्जी है, ठीक है, छोले हैं, इन सब चीजों में दालचीनी का उपयोग ज्यादा होता है। तो दालचीनी क्या है? ये वृक्ष की छाल ही होती है। तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसको बोला जाता है? इलायची को बोला जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग जानते हैं, इसका तो ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, इसी तरीके से पेज हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको हमारी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें या पॉज करके आराम से देखें। अगर कम लग रही है तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड बढ़ाएं, जिससे कि आप हम जो है जल्दी से जल्दी पढ़ सकें। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ बताना है कि आप जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है, और दिमाग में रख सकें। अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो जो सिस्टेमा नेचर है वो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। कार्ल लिनियस ने इसको लिखा था, इस बुक को। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही जम जाता है। अगर लैक्टोबैसिलस ना हो तो फिर ये दूध से दही बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। विषाणु में क्या होता है? तो जो विषाणु होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से होती है? विषाणुओं से होती है, कई सारे कारणों से। शरीर में बहुत सारी बीमारियां विषाणुओं के कारण ही होती हैं ज्यादातर। किस सैलाब से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये होता है लेमिनेरिया से। ठीक है, इस शैवाल से, जो लेमिनेरिया है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पे क्या होता है? एक तरल मतलब पानी, पानी को मान लो तरल क्या है? पानी ही है। ठीक है, पानी का क्वथनांक बढ़ता है अगर दाब बढ़ाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये आरबीसी करती हैं। इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रक्त कण। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील हैं ए, बी, ई तथा के। ये वसा में घुल जाते हैं। ध्वनि की चाल कितनी है? ध्वनि की चाल 760 मीटर प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल जो है 760 मील प्रति घंटा होती है।
अगले पेज की तरफ चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो जो प्राकृतिक जो मोम है और जो लाख है वो कहाँ पे? ये कीड़ों के स्राव से रूप में प्राप्त की जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो जो कार की बैटरी होती है उसमें क्या क्या पड़ा होता है? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। ठीक है। तो किससे निकलता है? ये अबटू ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? अबटू ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। ये तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और जो हीटर होता है, आपने देखा होगा ना, जहाँ पे हीटर चलते हैं, स्प्रिंग लगी होती है, वो किसकी होती है? वो नाइक्रोम की होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। जो चीज आप देख रहे हैं वो चीज हमारी जो नेत्र पर कैसी बन रही है, वो वास्तविक और उल्टी बन रही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो वो हमारा कितना है? 2.5% है। ठीक है। तो ये 2.5% है, 2.5% ही है। ठीक है। मीठे जल का जो भंडार है, नहीं तो बाकी खारा और ना पीने वाला पानी ही अवेलेबल है। ठीक है। पीने वाला पानी पूरे पृथ्वी के पूरे संपूर्ण पानी में से सिर्फ 2.5% पानी ही ऐसा है जिसको जो पीने योग्य है, जिसको हम पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आपको पता है होगा, अब तो बहुत ज्यादा यूज होता है लैक्टोमीटर। इतनी बहुत सारी डेयरी खुल गई हैं और लोग उसमें दूध बेचने जाते हैं, वो लोग लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता माप लेते हैं कि इसमें कितना दूध है, कितना क्रीम है, कितना क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल को हम लोग कैसे मापते हैं? इसको मापते हैं हम लोग डेसिबल में। ठीक है। अगर कितने डेसिबल पे आपकी जो आवाज है वो भी डेसिबल पे ही है, कुछ डेसिबल पे है। बहुत ज्यादा आवाजें हैं वो भी डेसिबल पे हैं। ठीक है। जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेसिबल पे हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यता होता है। तो बायोगैस में मुख्यता क्या होता है? बायोगैसों में मुख्यता मीथेन होता है। ठीक है। तो मीथेन होता है बायोगैसों में। अगले पेज पे चलते हैं। पिछला पेज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पिछले पेज की पढ़ने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है तो आप क्या करेंगे? पॉज करके देखेंगे वीडियो में। और अगर आपको लगता है मेरी स्पीड स्लो है तो आप अपनी यूट्यूब की स्पीड बढ़ा लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो जो है सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। तो जब चक्कर काटने की इस संदर्भ में जो चंद्रमा जो है पृथ्वी, जब दिन का समय हो और चंद्रमा बीच में आ जाए घूमता हुआ, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर हृदय से संबंधित है। इसका काम क्या है इसका? अगर किसी क्या हृदय की जो नसें होती हैं, जो रक्त की वो होती हैं, अगर सही से काम नहीं करती हैं, ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है? हृदय का ऑपरेशन करके उसमें पेस मेकर लगा दिया जाता है जिससे कि चीजें ठीक हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। इसीलिए जो है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, जबकि दोनों होते एक ही जगह के हैं। जबकि हीरा चमकदार होता है और ग्रेफाइट बिल्कुल काला होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबड़ है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। ठीक है। तो एसिटिलीन गैस का हम लोग यूज करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो जो विद्युत चुम्बक है इसको बनाने के लिए क्या उपयुक्त होता है? ये इसमें मृदु लोहा उपयुक्त होता है। मृदु लोहा से हम लोग विद्युत चुम्बक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क और
मेरज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मस्तिष्क और मेरुज्जू को ढकने वाली जो झिल्लियां हैं, उनको कौन सा रोग होता है उसमें? उनमें होता है मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान लोग कैसे नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। कोई चीज खरीदने जाते हैं, वो लोग हमें किस में नाप के देते हैं? किलोग्राम में नाप के देते हैं। ठीक है, तो क्या नापते हैं? द्रव्यमान ही तो नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है। तो पौधों और जीवों के स्थान जो वितरण है, इसके अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनकी दिशाएं नहीं होती हैं। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिसमें दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है, क्षेत्रफल किधर से भी नापा जा सकता है, भी जा सकता है, इसीलिए जो है ये एक अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सभी को पता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम सबसे बड़ा इनका स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात से होकर नहीं कर सकती हैं ये। ठीक है, तो ध्वनि तरंग अगर निर्वात है, हमारी सिंपल सी बात है, हमारी जो ध्वनि है, हमारी जो आवाज है, ठीक है, वो कैसे जा रही है? वो सब वायु के माध्यम से ही जा रही है। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ खड़े हुए हो और दूसरे को अगर चिल्ला के बोला रहे हो, आपकी आवाज कैसे जा रही है? वो बात से जा रही है, वायु से जा रही है। अगर यहाँ पे हम वायु खत्म कर दें, अगर आप ये मान लो अंतरिक्ष में आप पहुंच गए, तो आप चिल्लाते रहेंगे, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर वायु नहीं है, वहां पे क्या है? निर्वात है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा लगता है अंतरिक्ष यात्री को? अंतरिक्ष काला लगता है। ठीक है, हम जो ऊपर देखते हैं जो नीला नीला बादल, वो अंतरिक्ष ही है, वो काला ही है, लेकिन वो प्रकीर्णन के कारण वो जो है नीला दिखाई पड़ता है, जबकि वो काला ही है। और जब यही आप पृथ्वी से जो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और अपना वायुमंडल क्रॉस कर देंगे, तो ये सब आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा, नीला दिखाई नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्त दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है। जब हम लोग कोण पढ़ते हैं मैथ्स के हैं, तो आपने देखा होगा, 9 रेडियन है, 10 रेडियन है, 20 रेडियन है, 30 रेडियन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कोण की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है, तो खून की कमी होती है, लोग कहते हैं क्या हो गया? एनीमिया हो गया। ठीक है, तो एनीमिया खून की कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ये भारी जल किसको बोलते हैं? हम लोग D2O को बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, D2O का हिंदी में हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो भारी जल बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल बोला जाता है, इसका सूत्र होता है D2O। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा है, सबको पता है, लोग कहते हैं कि आंखें कमजोर हो गई, तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि विटामिन ए से संबंधित चीजें खाइए आप, और आप नहीं खा पा रहे हैं तो विटामिन ए के टेबलेट डॉक्टर लिख के देता है, जिससे कि आप लें। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ में ये वाली पूरी सीरीज हमने खत्म कर ली है। अगर आप इसको पढ़कर जाएंगे, एक बार देख कर भी जाएंगे स्पीड बढ़ाकर, तो भी आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। और इसमें गारंटी मानी है कि इसमें एक आध सवाल तो फंसना ही फंसना होता है, क्योंकि साइंस के मुख्यतः सारे सवाल इसमें कर दिए गए हैं। आगे और भी हम बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे साइंस से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तब तक जुड़े रहिए अध्यापक ऑनलाइन से। धन्यवाद।